स्टूडेंट्स अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर को शुरू करेंगे जो कि है ग्लूकोनियोजेनेसिस। स्टूडेंट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है? ग्लूको मीन्स ग्लूकोज, नियो मीन न्यू एंड जेनेसिस मीन सिंथेसिस। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमने हमने सिंथेसिस करनी है न्यू ग्लूकोज की, हमने एक नया ग्लूकोज बनाना है। अब ग्लूकोनियोजेनेसिस की डेफिनेशन क्या है? कहता है ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या? सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड। अच्छा, ग्लूकोनियोजेनेसिस में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम ग्लूकोज की सिंथेसिस करते हैं नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड से, कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड से नहीं करते, हम करते हैं नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड, जैसे ग्लिसरॉल है, लैक्टेट है और हमारे पास क्या अमाइनो एसिड्स। हम इन तीन चीज़ों से क्या करते हैं? हम अपना नया ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की सिंथेसिस को क्या कहते हैं? ग्लूकोनियोजेनेसिस। और इसकी डेफिनेशन क्या है? सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड इज कॉल्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब स्टूडेंट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस कहता है इसको बहुत माइटोकॉन्ड्रियल और साइटोसोलिक एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब स्टूडेंट्स सबसे पहले हम देखेंगे छोटा सा एक ओवरव्यू। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना ग्लूकोनियोजेनेसिस का चैप्टर। स्टूडेंट्स वो पहले ये बात करता है कि हमारा जो ब्रेन है, हमारे जो आरबीसी हैं, हमारे जो किडनी मॉड्यूल है और जो हमारा कॉर्निया ऑफ आई है और जो हमारा एक्सरसाइजिंग स्केलेटल मसल है, कहता है इनको हमें मेटाबॉलिक फ्यूल देना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। अब स्टूडेंट्स ये ओवरव्यू की पहली लाइन थी। अब उसके बाद वो कहता है इन द एब्सेंस ऑफ डाइटरी इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कहता है स्टूडेंट्स अब जब हम कार्बोहाइड्रेट ले रहे होते हैं डाइट में, अगर हम वो लेना बंद कर दें तो क्या होता है? हमारी जो बॉडी है वो लीवर ग्लाइकोजन को एज अ सोर्स ऑफ ग्लूकोज यूज़ करना शुरू कर देती है। यानी कि लीवर ग्लाइकोजन से हम अपना ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट को पूरा करना शुरू कर देते हैं जब हम डाइटरी इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहे होते, जब हम कार्बोहाइड्रेट्स डाइट में नहीं ले रहे होते। तो क्या होता है? हम लीवर ग्लाइकोजन से अपनी ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहे होते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स क्या होता है? कहता है जब हम प्रोलॉन्ग फास्टिंग में चले जाते हैं, ड्यूरिंग कंडीशन ऑफ प्रोलॉन्ग फास्टिंग, उसमें क्या होता है? हमारा जो हेपेटिक ग्लाइकोजन स्टोर्स था, जो लीवर ग्लाइकोजन था, जब हम डाइटरी इनटेक नहीं ले रहे थे कार्बोहाइड्रेट का, जब वो एज अ रिक्वायरमेंट वो नीड पूरी कर रहा था ग्लूकोज की, लेकिन क्या हो रहा है? प्रोलॉन्ग फास्टिंग में क्या हो रहा है? जब वो जो लीवर ग्लाइकोजन है वो भी खत्म हो जाता है, मतलब कि उसके भी स्टोर्स क्या होते हैं? खत्म हो जाते हैं। फिर क्या होता है? हमें ग्लूकोज को सिंथेसाइज करना पड़ता है नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड से, तो उसको क्या कहते हैं हम? ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड्स को क्या कहते हैं? ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब स्टूडेंट्स वो कहता है जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है वो क्या कहता है 90% कहाँ पे होते हैं? हमारे लीवर में, और जो 10% कहाँ पे होती है? हमारी किडनीज में। अब स्टूडेंट ये था हमारा ग्लूकोनियोजेनेसिस का ओवरव्यू। और स्टूडेंट्स एक और वो बात करता है, कहता है जब प्रोलॉन्ग फास्टिंग कंडीशन होती है ना, तो हमारा 40% किडनीज में होती है ग्लूकोनियोजेनेसिस। 40% किडनीज में क्या हो रही होती है? ग्लूकोनियोजेनेसिस ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग फास्टिंग। नॉर्मली क्या होता है? हमारी 90% ग्लूकोनियोजेनेसिस कहाँ पे होती है? लीवर में, और 10% ग्लूकोनियोजेनेसिस कहाँ पे होती है? किडनीज में। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे अपने ग्लूकोनियोजेनेसिस के सबस्ट्रेट्स। मैंने क्या कहा था ग्लूकोनियोजेनेसिस की डेफिनेशन में? मैंने क्या कहा था कि हम ग्लूकोज की सिंथेसिस करेंगे फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट रेजिड्यू। अब वो नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड कौन कौन से हैं? हमारा सबसे पहला ग्लिसरॉल, और दूसरा कौन सा? हमारा लैक्टेट, तीसरा क्या? अल्फा कीटो एसिड्स। अल्फा कीटो एसिड्स कहाँ से हमें मिलते हैं? आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मेटाबॉलिज्म ऑफ द ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड्स। जो ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड्स हैं इनकी क्या होती है? मेटाबॉलिज्म, और अल्टीमेटली हमें क्या मिलते हैं? अल्फा कीटो एसिड्स। फिर अल्फा कीटो एसिड से हम क्या करते हैं? ग्लूकोज की जनरेशन का मतलब कि ग्लूकोज की सिंथेसिस करवाते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं? सबसे पहले अपना पहला सबस्ट्रेट पढ़ते हैं जो कि है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल कहता है ग्लिसरॉल इज रिलीज्ड बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ टैग इन द एडिपोज टिश्यू। ग्लिसरॉल हमें कहाँ से मिलता है? बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ टैग्स इन द एडिपोज टिश्यू। अच्छा स्टूडेंट, होता क्या है? हमारा जो टैग है वो जब हाइड्रोलाइज होता है वो क्या देता है? सबसे पहले हमें 3 फैटी एसिड देता है और एक ग्लिसरॉल देता है। अभी मैंने क्या बताया? हमारा जो टैग है हमारा, जिसने हमें ग्लिसरॉल देना है, जब वो टूटेगा वो क्या देगा? हमें 3 फैटी एसिड देगा और एक देगा ग्लिसरॉल। अब जो 3 फैटी एसिड दिए हैं इसने, ये कि अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? एसिटाइल कोए में। अब जो इसने ग्लिसरॉल दिया था, अब ग्लिसरॉल मल्टीपल स्टेप्स में जाएगा। सबसे पहले ग्लिसरॉल कन्वर्ट होएगा ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट में। अब इसको कौन कन्वर्ट करेगा? ग्लिसरॉल काइनेज। मतलब कि ग्लिसरॉल की सबसे पहले क्या होगी? फॉस्फोराइलेशन। और एंजाइम क्या? फॉस्फोराइलेशन का एंजाइम का नाम क्या है? ग्लिसरॉल काइनेज। अब इस स्टेप में क्या होगा? हमारा एटीपी यूज होगा, एटीपी से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आएगा, वो इस ग्लिसरॉल के साथ अटैच होगा और अल्टीमेटली क्या बन जाएगा? ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट। अब ये ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अब इसको कौन कन्वर्ट करेगा? ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट डीहाइड्रोजनेज। अब ये क्या होगा? ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट डीहाइड्रोजनेज क्या करेगा? ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट को डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देगा। अब डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट क्या है? हमारा इंटरमीडिएट है ग्लाइकोलिसिस का। याद है स्टूडेंट्स, हमने ग्लाइकोलिसिस पढ़ा था जब हमने फ्रुक्टोज 1,6-बिस-फॉस्फेट को ग्लिसरॉल एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में कन्वर्ट किया था, और दूसरा क्या था? हमने डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन में कन्वर्ट किया था। अब स्टूडेंट्स ये क्या? हमारा इंटरमीडिएट ग्लाइकोलिसिस। मैं एक बात बताना भूल गया,
जो हमारी ग्लूकोनियोजेनेसिस है वो एक तरह की हमारी रिवर्स है ग्लाइकोलिसिस का। अब जिसको ग्लाइकोलिसिस आती है उसके लिए ग्लूकोनियोजेनेसिस याद करना बहुत आसान है। अब स्टूडेंट्स मैंने पहले सबस्ट्रेट में क्या पढ़ाया कि पहला सबस्ट्रेट क्या है हमारा ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल हमें कहाँ से मिलता है? बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ टैग्स इन द एडिपोज टिश्यू। जब टैग टूटता है हमें क्या मिलते हैं? 3 फैटी एसिड और एक ग्लिसरॉल मिलता है। 3 फैटी एसिड अल्टीमेटली किसमें कन्वर्ट होते हैं? एसिटाइल कोए में। ग्लिसरॉल सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले कन्वर्ट होता है ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में, फिर ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट अल्टीमेटली किसमें कन्वर्ट होता है? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में, जो कि हमारा इंटरमीडिएट है किसका? ग्लाइकोलिसिस का। अच्छा स्टूडेंट, जो हमारा दूसरा सबस्ट्रेट है वो क्या है? लैक्टेट। अब लैक्टेट हमें कहाँ से मिलता है? एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस। एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस किन सेल्स में होती है? वो वाले सेल्स जिनके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, या हमारे एक्सरसाइजिंग स्केलेटल मसल में होती है। अब जो ये लैक्टेट में क्या होता है हमारा सबस्ट्रेट, इसमें क्या होता है हमारा एक कोरी साइकिल चलता है। अब कोरी साइकिल क्या होता है स्टूडेंट्स? कोरी साइकिल बहुत आसान है। कोरी साइकिल में सबसे पहले क्या होता है हमारा मसल में क्या होता है हमारा लैक्टेट बन रहा होता है। मैंने पहले भी बताया था मसल में लैक्टेट बन रहा होता है जिसकी वजह से हमें क्रैम्प्स होते हैं। फिर वो लैक्टेट क्या करता है हमारे ब्लड में जाता है। ये लैक्टेट जो मसल में बना था कहाँ से बना था? ग्लूकोज से लैक्टेट बनता है। पहले क्या होता है ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, पायरुवेट आगे लैक्टेट में बन जाता है। फिर ये लैक्टेट क्या करेगा हमारे ब्लड स्ट्रीम में आ जाएगा। ब्लड स्ट्रीम में आने के बाद वो क्या करेगा लैक्टेट हमारे लीवर के पास जाएगा। लीवर में जाने के बाद वो लैक्टेट दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अल्टीमेटली ग्लूकोज में। अब वो ग्लूकोज जो है दोबारा अल्टीमेटली किस में आ जाएगा? ब्लड में। अब ये था स्टूडेंट कोरी साइकिल के हमारा लैक्टेट से ग्लूकोज बनना और दोबारा ग्लूकोज ब्लड में आ जाना, ये इसे हम कहते हैं कोरी साइकिल। मैं इसको दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। हमारा दूसरा सबस्ट्रेट क्या है? हमारा लैक्टेट। लैक्टेट क्या हमें कहाँ से मिलता है? एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस में। एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस किन किन सेल्स में होती है? वो वाले सेल्स जिनके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, फॉर एग्जांपल आरबीसी या फिर एक्सरसाइजिंग स्केलेटल मसल में। अब होता क्या है सबसे पहले क्या होता है हमारे मसल में क्या बनता है? लैक्टेट। लैक्टेट कैसे बनता है? ग्लूकोज पहले पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, पायरुवेट आगे लैक्टेट में कन्वर्ट होता है। वो लैक्टेट क्या आता है? ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है। ब्लड स्ट्रीम में आने के बाद वो लैक्टेट किसके पास जाता है? लीवर के पास। लीवर में जाने के बाद वो दोबारा ग्लूकोज में टूटता है और वो ग्लूकोज दोबारा ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है। ये था हमारा कोरी साइकिल। अच्छा स्टूडेंट्स, जो हमारा तीसरा सबस्ट्रेट है ग्लूकोनियोजेनेसिस का वो है हमारा अमाइनो एसिड्स। जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो हमारा मेजर सोर्स होते हैं ग्लूकोज का। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, मैंने पहले भी बताया ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड्स क्या बनाते हैं? हमारे ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड्स क्या होती है? मेटाबॉलिज्म। उनकी मेटाबॉलिज्म से हमें क्या मिलता है? अल्फा कीटो एसिड्स। अब अल्फा कीटो एसिड क्या करते हैं? एक सोर्स है अल्फा कीटो एसिड क्या है? अ सोर्स ऑफ पायरुवेट। अब पायरुवेट से क्या मिलता है? हमें ग्लूकोज मिल जाता है। अल्फा कीटो एसिड से क्या मिला? पायरुवेट मिला। पायरुवेट से क्या मिला? हमें ग्लूकोज मिल गया। अब स्टूडेंट आगे क्या होगा? अल्फा कीटो एसिड्स क्या करते हैं? या तो पायरुवेट बनाते हैं या पायरुवेट ग्लूकोज में, या तो वो अल्फा कीटो ग्लूटारेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी कि अल्फा कीटो एसिड पायरुवेट बनाते हैं, पायरुवेट आगे ग्लूकोज में, और दूसरा उनका पाथवे क्या है? वो क्या करेंगे? अल्फा कीटो ग्लूटारेट बनाएंगे। फिर अल्फा कीटो ग्लूटारेट क्या बनाता है? ऑक्सैलो एसीटेट। ऑक्सैलो एसीटेट किस में कन्वर्ट होता है? फॉस्फोइनोल पायरुवेट। फॉस्फोइनोल पायरुवेट दोबारा क्या है? इंटरमीडिएट है ग्लाइकोलिसिस का। अब स्टूडेंट ये क्या होता है? ये था हमारा अमाइनो एसिड्स का सोर्स। अब वो एक बात करता है इसमें, कहता है जो हमारा एसिटाइल कोए है वो कहता है वो ग्लूकोज की सिंथेसिस में अपना किरदार अदा नहीं करता, क्योंकि एसिटाइल कोए हमारा कैन नॉट गिव राइज टू द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज। कहता है अब एक बात वो ये करता है, दूसरी बात वो करता है कहता है जो हमारा एसिटाइल कोए को बनाने वाले सब्सटेंसेस हैं, फॉर एग्जांपल एसिटो एसीटेट है हमारा, लाइसिन है, ल्यूसिन है, कहता है ये जो चीज़ें हैं जो हमारा एसिटाइल कोए बना रही हैं, कहता है अल्टीमेटली ये भी ग्लूकोज की सिंथेसिस में अपना रोल प्ले नहीं करेंगी। ग्लूकोज की सिंथेसिस में सिर्फ 3 चीज़ें अपना रोल प्ले करेंगी। कौन कौन सी? हमारा लैक्टेट था, अमाइनो एसिड था, और क्या था? ग्लिसरॉल। स्टूडेंट्स ये थे हमारे सबस्ट्रेट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके रिएक्शंस पढ़ते हैं।